नहीं गुरु तेग बहादुर नूं क्यों नहीं याद करते, जिन्हों ने एडी बड़ी सारा सरबंस वारता। इतिहास ही हमें नहीं पता तो इतिहास क्यों दबाया गया? अब सुनिए, अब भागिए मत, अब भागिए मत, अब सुनिए आप। अब एक मिनट पढ़ते नहीं, स्कूल क्लास में रहती पत्रकार हो या बीजेपी के? बीजेपी की ना, अब बीजेपी की बात आ गई। अब बाबर का इतिहास के बारे में पूछ लिया तो अब बीजेपी वाली बात आ गई। असली बात नहीं है। मैंने उनसे सवाल पूछा, टारगेट नहीं, आपकी मानसिकता में टारगेट है, आपकी मानसिकता में। देखिए ये अपने नाम पे बाबरों से जोड़ने लगते हैं। जाओ उस इतिहास, उस समय के टाइम को देखो ना, उन्होंने जो करा अच्छा करा, कोई बुरा नहीं करा। क्या किया है बताइए? मैं उस इतिहास में था नहीं ना, उस समय पैदा नहीं था ना। लेकिन हुमायूं ने, बाबर ने देश के लिए किया क्या है वो बताइए मुझे, जनता जानना चाहती है। अगर गुरु गोविंद सिंह से बलिदान देख के फिर लगता है कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया है तो हुमायूं रोड, बाबर रोड, मेरे घर का नाम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने इस देश के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है तो वो फिर चीजें बदलनी चाहिए। औरंगजेब रोड है, हटाना चाहिए था। उन्हें कितना जुल्म कराया। रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड है, हट जाने, ये हटने चाहिए ने। जो उन्होंने कोई हिंदुस्तान नूं की दिता देना, उन्होंने जुल्मे कराया। आप बताइए क्या नाम हुआ? देखिए जी, इनकी डिमांड है सरदारों की, पता है ना आपको क्या है? क्या डिमांड है? खाली क्या डिमांड है? क्या नाम है जी? डिमांड खाने का राज आए, यही डिमांड है। और क्या क्यों नहीं गौर करते? एक मुस्तफाबाद बदलने पे गौर कर रहे हैं। इसके ये कोई देश से भाग जाएंगे क्या? ये देश से भाग जाएंगे? नहीं, ये देश से भाग जाएंगे। नहीं, देश से भाग जाएंगे क्या? ये नाम बदल गया था। कौन भगा रहा है इनको? इनका देश नहीं है, इनका भी देश है, आपका भी। तो इनकी डिमांड क्यों इनकी डिमांड क्यों नहीं मानी जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं मानती? ये ऐसी बात को पकड़ लेते, इसके लिए पकड़ लेते। इनको जो गलत भारत को टुकड़े करने की बात तो पकड़ लिया, इनकी बात क्यों नहीं मान रहे? अरे भारत को टुकड़े करने की सोचेंगे। एक मिनट, मैं वैसे शुरू करता। ऐसा है, शहादत सबने दी है, हिंदू मुस्लिम सिख सबने दी है। एक मिनट सुनिए, नहीं अपनी नहीं, मेरी सुनिए प्लीज। एक मिनट, मैं उनकी भी बात रख रहा हूँ, आपकी भी बात रख रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, जो इतिहास की बात अब निकलकर सामने आ रही, कह रहे इतिहास में छेड़छाड़ की गई है। अब भाई साहब से शुरू करूंगा, क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम तो बलवंत सिंह है। क्या नाम? बलवंत सिंह जी। बलवंत सिंह जी, ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर अब सियासत तो लगातार चली रही है, लेकिन बात नाम बदलने की आ गई है। नाम लगातार, चाहे बीजेपी हो, लगातार बदलने की बात कर रही है। लेकिन उससे पहले जो नाम बदले गए थे, अगर हम पीछे इतिहास में जाए, जैसे अभी छावा मूवी आई है, उसमें कह रहे हैं कि इतिहास को छुपाया गया है और अब इतिहास को बताया जा रहा है मूवी के द्वारा। क्योंकि अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड होने चाहिए, लेकिन उनका इतिहास बताइए कि उन्होंने भारत देश के लिए किया क्या है। ठीक है ना, वो बताइए आप, उन्होंने भारत देश के लिए क्या किया है? यहाँ से नहीं लेके चले गए, यहाँ से कुछ लेके गए, ये बता रहे हैं। ये सब बताइए हुमायूं ने, अकबर ने क्या किया? ये कुतुब मीनार है। अरे वो मैं देख रहा हूँ। बाबर ने, हुमायूं ने क्या किया? काम क्या करा है वो ये पूछ रहे हैं। नहीं है जैसा देखना हमारे क्या किया है। अरे ये तो अक्सर लोग आते हैं, हमारे देश के पब्लिक नहीं जानते। आप बताइए जी, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, हम उनका इतिहास पढ़ना चाहिए। उन्होंने कितनी शहादत दी है, कैसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमें उनके बारे में ज़्यादातर नहीं बताया गया है। हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं है। हमारे जो इतिहास है, हमारी जो किताबें हैं, उसमें है बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और ये औरंगजेब के बारे में। तो क्या ये सही है? इतिहास सबका होना चाहिए, हुमायूं का भी होना चाहिए और छत्रपति संभाजी महाराज का भी होना चाहिए। नहीं गुरु तेग बहादुर नूं क्यों नहीं याद करते, जिन्होंने एडी बड़ी सारा सरबंस वारता, उन्होंने कोई याद ही नहीं करता। होना चाहिए ना, होना चाहिए, पता चलना चाहिए। हम लोगों को पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को नहीं। फिर वो इतिहास पढ़ो ना, इतिहास पता चलेगा। इतिहास ही हमें नहीं पता तो इतिहास क्यों दबाया गया? अब सुनिए, अब भागिए मत, अब सुनिए आप। एक मिनट, पढ़ते नहीं, स्कूल क्लास में रहती। पत्रकार हो या बीजेपी के? बीजेपी की ना, अब बीजेपी की बात आ गई। अब बाबर का इतिहास के बारे में पूछ लिया तो अब बीजेपी वाली बात आ गई। क्या नाम हुआ सर? अब इधर मतलब आप ये बात करके हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान की बात नहीं, मैंने बाबर ने क्या किया वो पूछा है। नहीं, आप क्या आप मेरे नाम को छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्यों, नाम से क्या करो? नाम सब बता रहे हैं। मैं अपना नाम बताता हूँ सबसे पहले। जब मैं, आपका नाम क्या है? नाम पहचान होता है, नाम तो बताना पड़ेगा ना। नाम नहीं बताएंगे, वोट देने के लायक नहीं दिखाएंगे कि हमें वोटिंग करना है, परसेंटेज बढ़ाना है। वहाँ आधार कार्ड दिखाएंगे, फटाफट वोटिंग बढ़ाएंगे, परसेंटेज बढ़ाएंगे। नाम बताए, नाम से क्या? नाम से ही तो चल रहा है, नाम ही चल रहा है। 25,000 लोग नाम रखते क्यों हैं? आधार कार्ड किस वजह से? भाई नाम बताने में कोई दिक्कत है? नहीं, नाम बताने में दिक्कत नहीं, ना कोई मुसलमान बुरा
ना कोई हिंदू बुरा, ना कोई सिख बुरा। मैंने एक मिनट, साडे नेते बेकार ने। एक मिनट, ये अच्छा खासा दिख रहे हैं कि ये सब पाजी हैं, सरदार हैं, मैंने फिर भी नाम पूछा। अरे सुनिए, टारगेट की वाली बात नहीं है, मैंने उनसे सवाल पूछा, टारगेट नहीं, आपकी मानसिकता में टारगेट है, आपकी मानसिकता में। देखिए, ये अपने नाम पे बाबरों से जोड़ने लगते हैं, बस दर्द यही है कि हमारा नाम बाबर में क्यों मिला रहे। ये आप उसको अलग करो ना, जोड़ने दीजिए, बताइए तो क्या किया है। मेरा सवाल ये है, उन्होंने किया क्या है ये बताइए, जनता जानना चाहती है। आप चुप इतने दिनों से, आप इतने दिन, इतने पहले के आप इतिहास में जाओगे, उन्होंने चीजें नहीं जाएंगे। उस इतिहास अच्छा करो ना, जाओ उस इतिहास, उस समय के टाइम को देखो ना, उन्होंने जो करा अच्छा करा, कोई बुरा नहीं करा। क्या किया है बताइए ना। मैं उस इतिहास में था नहीं ना, उस समय में पैदा नहीं था ना, पर उस समय की जो इमारतें मूवी जो आ रही है उस पर मूवी को छोड़ो, क्या मैंने देखी मूवी नहीं, उसमें इतिहास की बात हो रही है। मेरा सवाल ये है, अगर बाबर का नाम रखा जा रहा है, हुमायूं रोड रखा जा रहा है, अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुमायूं ने, बाबर ने देश के लिए किया क्या है वो बताइए मुझे, जनता जानना चाहती है। अगर गुरु गोविंद सिंह ने बलिदान दिया है देश के, गोविंद सिंह ने दिया है, अच्छी बात है, दिया। उस समय की जरूरत थी ना, उस समय जरूरत के हिसाब से दिया। उस समय बाबर ने क्या किया है मुझे ये बताइए। बाबर ने क्या किया, बाबर इधर आया, देखो जी, बाबर का तो पता नहीं, महाराणा प्रताप ने बहुत कुछ किया है, महाराणा प्रताप ने अभी वो हिंदू मुसलमान कहाँ से आके बाबर नहीं कहेंगे। बाबर को परे को फेंकना, अभी की बात करना, वर्तमान की बात कर। अभी सरदार अपनी बातें बता, तो उसकी बात तो करी नहीं तुमने, क्यों नहीं? वो बता के बेचारा में दुखड़ा रो रहा है। ऐसा है, ये जो लोग है ना, ये माइंड सेट करके आते हैं। किसानों की बात लो ना, वो सही तो कह रहे हैं। तो फिर हम भी तो कह रहे हैं भाई साहब, बाबर क्या होगा, किसी ने देखा है ना देखा, बाबर का क्या मतलब है, नाम क्यों है। अरे जब बाबर नहीं देखा तो बाबर का नाम क्यों है। रोजगार की बात कर लो यार। अच्छा ये बताइए बाजी, बाबर खिलाएगा, बाजी ये बताइए, अगर बाबर का बाबर कुछ वो लेना रहा है, नाम बदल रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा था। ये देखिए, अगर मैं तो उस टाइम था ही नहीं, तो मैं तो अपने बाप के बाप को नहीं देखा, अपने परदादा को भी नहीं देखा, तो क्या जानना नहीं है, हमें जानकारी नहीं चाहिए। हम भाई साहब कह के गए हैं, ये एक मिनट सुनिएगा, ये भाई साहब कह के गए हैं कि बाबर से क्या मतलब है, इसका मतलब ये खुद कह के जा रहे हैं कि बाबर का नाम यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि बाबर से मतलब ही नहीं है इनको, तो हटा देना चाहिए। फिर क्या दिक्कत है, हटा देना चाहिए फिर तो, जब दिक्कत ही नहीं है। जब ना ये बताइए, जब हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब हैं, उन्होंने इतने जो अत्याचार सहे, और उन्होंने उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने इतने अत्याचार सहे, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उन्होंने पग बांधी थी इस वजह से कि वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे, वो सरदार बने थे, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, इस तरीके की बात हो रही है, तो उस पर छावा मूवी जो आई है उसमें इतिहास बताया गया। वो आप सुनया नहीं, कोई नहीं सुनया, मैनू इस बारे जानकारी नहीं है। मेरा सवाल यही है कि अगर गुरु गोविंद सिंह जी के लिए मूवी बने, हमें पता चले कि हमारा इतिहास क्या है, क्योंकि सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया है। अगर हम ग्रंथ पढ़ेंगे, हम गुरुद्वारे में जाके पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, लेकिन और जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको, वो तो सिलेबस में पढ़ेंगे ना, वो तो पढ़ाई में पढ़ेंगे ना, तो वो तो पढ़ना चाहिए ना। इतिहास तो होना चाहिए, फिर ही पता चलेगा। जो कई को पता होते भी नहीं वो बात कर रहे, वो भी पुट्ठी बात कर रहे हैं कई। वही तो, अब मैंने पूछा, आप एकदम से बताएंगे, आप भी बताएंगे, हम भी बताएंगे कि ये किया है हमारे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बता पाए कि क्यों, और उसके बाद में नाम क्यों होने चाहिए, ये भी तो सवाल है ना सर। उनके बारे में कोई याद ही नहीं करता। गुरु नानक का एक इतिहास पढ़ा था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तो मोहम्मद अय्यूब अंसारी है, नाम कुछ। मैंने एक बार इनका गुरु नानक साहब का मैंने एक इतिहास पढ़ा था, वो ऊपर वाले से मिले हुए थे, जो उन्होंने बोल दिया वो हो गया, ठीक है। तो ये कहीं जाके लेट गए होंगे, तो कावे की तरफ को पैर थे, कोई आया कि भाई तुमने कावे की तरफ को पैर क्यों कर रखे हैं, तो कहने लगा भाई तुम कर दे। तो जब उन्होंने पैर उनके घुमाए तो कावा घूम गया। ये हमने वहाँ तक का उनका है जी, मक्के में गए सी गुरु नानक देव जी, बात तो बता। हाँ, उन्होंने बोले भी, तो वो तो उन्होंने जो ऊपर वाले से जो मांगा, आज के टाइम में ऐसा नहीं है कोई, जो उन्होंने ऊपर वाले से मांगा वो तुरंत हो गया। जैसे कलियर वाले उन्होंने ऊपर वाले से जो मांगा वो हो गया, साईं बाबा जो इन्होंने ऊपर वाले से मांगा वो हो गया। पर उनमें हिंदू मुसलमान वाली तो बात ही नहीं थी। आज के टाइम में तो हिंदू मुसलमान ना, जो इतिहास की बात देखिए, इतिहास को रखना चाहिए और समझना भी चाहिए इतिहास का।
जो ये इतिहास की बात, अच्छा छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जानते हैं आप? नहीं, इनकी नहीं सुनी मैंने। इनकी नहीं सुनी, ये सबकी प्रॉब्लम है, इनकी नहीं सुनी। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज का जो योगदान रहा है देश के लिए, वो अब छावा मूवी दिखा रही है। वो उसमें बताया जा रहा है कि ये अत्याचार जो है मुगलों ने करे और ये सहे, उनकी लड़ाई जो थी आपस की वो दिखाई गई है। अब मेरा एक सवाल था अंसारी जी, आप बताइए सही था गलत था? अगर बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, होना चाहिए, लेकिन बाबर ने, हुमायूं ने हमारे देश के लिए किया क्या है? ये सवाल है, नहीं है? ये बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या किया है उन्होंने, बताइए आप अगर गौर करें, सुनो मेरी बात, अगर गौर करें तो बाबर ने और हुमायूं ने हमारे तुम्हारे लिए नहीं कुछ करा, उन्होंने इमारतें बनवाई। आप मान गए ना, कुछ नहीं किया देश। हाँ, मैं मान गया, उन्होंने इमारतें बनवाई हैं और कुछ नहीं करा हमारे तुम्हारे लिए। है सही है। लाशों पे इमारतें बनवाई, कितने कत्ल आम के, वो नहीं बोल रहे कि कत्ले आम भी किया है, वो उसको छोड़ दिया, इमारत तो दिखा रहे हैं सामने। नहीं नाम हो सर, नमन जैन नाम है मेरा। जैन साहब, जैन। हाँ, मुद्दा आपका जो टोटल मुद्दा पहुंच रहा है वो है शिक्षा को लेके, कि एक्चुअली जो हमारी गवर्नमेंट शिक्षा प्रोवाइड कर रही है उसमें इतिहास को किस तरीके से दिखाया जा रहा है, ये एक्चुअल आपका मुद्दा है। एम आई राइट? तो देखिए, इतिहास को यथावत दिखाना चाहिए। जो घटना जिस तरीके से घटी है उसको सरकार पक्षीय झुकाव नहीं है ना सरकार का। ये भारत का इतिहास है। भारत में अगर किसी ने आक्रमण किया है तो भारत में इस फलाने व्यक्ति, अब चाहे वो बाबर हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे कोई भी हो, फलाने व्यक्ति ने भारत में आक्रमण किया, भारत के इतने लोगों को मारा या डेवलपमेंट किया है, तो वो भी जो है जिसने जैसा किया उसको वैसा दिखाना चाहिए। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि आज तक जो शिक्षा पद्धति में चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो एक पक्षीय झुकाव की तरह, वैसे सरकार संविधान का झुकाव भी एक पक्षीय है, गांधी जी से लेके आज तक समझ में आता है वो, वैसे ही शिक्षा व्यवस्था में जो पढ़ाया जा रहा है उसका भी झुकाव एक तरफी है। अब जैसे छावा मूवी आई, उसमें संभाजी राजे भोसले जी का इतिहास है जो लोगों तक नहीं पहुँचा। सवाल ये है कि लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो हमारे देश के रोल मॉडल है। कई लोगों के वो होता ना 56 इंच का चौड़ा सीना को चौड़ा करने के लिए कई लोग उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोग अगर रोल मॉडल हैं किसी के तो वो भी आना चाहिए। मुगल भी है क्या रोल मॉडल? देखिए, मुगल नहीं है, बिल्कुल नहीं है किसी का। है जी, मुगल है, रोल मॉडल है, क्या क्रांति है? देखो बताइए अंसारी जी, आज नहीं है, नहीं है, नहीं है ना? तो फिर नाम क्यों बाबर रोड, हुमायूं रोड क्यों हटाना देना चाहिए? हटा दो भाई साहब, यही तो सवाल है और यही लगातार जो बातचीत चल रही है इसको लेकर। बोला हटा दो, ये नहीं कह रहा हटा दीजिए, हटाना चाहिए, हटा दो मतलब दूसरे पे आरोप दो, हटा दो, ये नहीं कि हटा देना चाहिए, ये नहीं बोल रहे। फर्क है, ये वकालत मत छांटे हमारे तेरे कहने। देखो, इसको इस तरीके से मत लो, इसको देखो इस तरीके से मत लो, वरना ये मुस्लिम और हिंदू पक्षी एक तरफा हो जाए। मुस्लिम की बात ही नहीं है यहाँ पर, तो मुगलों की बात हो रही है और हिंदू, ये मुस्लिम जो है यहीं के ही हैं, हमारे भाई हैं, है नहीं है अंसारी? बिल्कुल भाई हैं। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से हो। आप सरकार पढ़ी लिखी है, IAS IPS बनते हैं, जो UPSC में जो टॉप रैंक लाते हैं वो जाके वहाँ बैठते हैं, जो ये सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, उनको प्रॉपरली डे बाय डे किस तरीके से इतिहास घटा है, बाबर का आने, मुगल साम्राज्य की स्थापना होने से लेके आज तक जो इतिहास घटा है उस परिप्रेक्ष्य में उसको एज इट इज़ देख के फिर लगता है कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया है तो हुमायूं रोड, बाबर रोड, मेरे घर का नाम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने इस देश के लिए कुछ अच्छा नहीं किया है तो वो फिर चीज़ें बदलनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार कुछ रख गया है, किसी ने आपके, ऐसा है कि किसी ने आपके घर को छीन लिया है या आप पे चाकू दिखा के मार दिया है, तो अब ये ज़रूरी नहीं कि वो घर हमेशा के लिए उसके नाम का हो जाए। जब आप पावर में आ गए हैं, आपके पास शक्ति है अपनी चीज़ को वापस लेने की, तो उस और भी प्रयास करना चाहिए, ये मेरा भाई कहना है। अच्छा, ये बताइए, भारत देश के मुस्लिमों का जो मुगल थे उनसे कोई संबंध है? हमारा तो कोई संबंध नहीं है, हमें तो ये भी पता नहीं है कौन सी बरादर के थे। यही है ना, हमें तो ये भी पता नहीं है, हमें अपनी बरादर की पता, हम अंसारी, हमें तो उनकी बरादर का ही पता नहीं है, तो उनका वंश कहाँ से होगा और हम क्या पता, हमें क्या पता, ना हमारे सामने आए ना हमारे सामने। समाज के लोग उसे अपने से जोड़ रहे हैं। कौन हमारी समाज का जो जोड़ रहे हैं? कोई भी नहीं जोड़ रहा। सब नहीं बोला मैंने, जो जोड़ कर रहे हैं ना, कोई भी नहीं बोल रहा।
हमारे समाज को कौन बोल रहा है? आप बताओ, किसी ने ऐतराज उठा लिया किसी ने कि भाई तुम ये नाम मत बदलो बाबर का? बोल रहे हैं, बोल नहीं रहा है, नाम भी अपने बच्चों को रख रहा है, रखा है। मैं सबकी बात नहीं की, अपने बच्चों को नहीं उसको छोड़िए, उसको छोड़िए, बच्चों को नहीं रखे होंगे। सब नहीं है, सब नहीं है, जो इनके फेवर में है, जो इनके फेवर में, उनकी बात कह रहा हूँ। नहीं वो छोड़िए, उसकी उससे हमें अच्छा ही गलत बोल रहे हो। उससे मतलब नहीं है। आप जैसे एक मिनट, नहीं उससे मतलब नहीं है। जैन साहब ये बताइए, अच्छा एक आरोप लगता है, अंसारी जी ही गलत बोल रहे हैं। एक आरोप लगता है कि इस इतिहास को छुपाया गया है। जो हमारे सिलेबस हैं, चाहे वो ICSE हो, CBSE हो या यूपी बोर्ड हो, तमाम ऐसे बोर्ड। अंसारी जी रुकिए, अच्छा तो ये बताइए मुझे, जो ये इतिहास को छुपाया गया, अब से पहले जब मैं मूवी का रिव्यू कर रहा था और लोगों से पूछ रहा था कि आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पता है, उसमें से 50% ने बोला कि हाँ पता है, और 25% को तो ये भी नहीं पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कोई पुत्र हैं, छत्रपति संभाजी महाराज। तो ये जो वीकनेस है, ये जो इतिहास को छुपाया गया, जो एजुकेशन सिस्टम था हमारा अब तक का, ये गलत है नहीं है? ये बताइए। देखिए, इस दृष्टि से देखें तो ये सच में गलत है। इस तरीके से जो हमारे, मैंने पहले भी बताया कि रोल मॉडल जो हैं उनको छुपाना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती है। और ये इसका कारण भी वही है, जिस तरीके से सरकार का गठन हुआ था 1947 से, या उस समय की हम घटनाएं देखें तो देश की जो हालत चल रही थी, एक तो हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए, उसके बाद ये मुस्लिम लीग की स्थापना उसी समय हो गई है ना। तो ये 2-3 जो मुद्दे आ गए थे उसी समय से, आज से नहीं है हिंदू मुस्लिम वाला कि चांदनी चौक पे आपको आज दिख रहा है, ये उसी समय से चल रहा है ये मुद्दे, इतने ही अग्रेसन में। तो हिंदू मुस्लिम की बात हम कर ही नहीं रहे हैं मेरे भाई, हम तो उन आक्रांताओं की बात कर रहे हैं जो आक्रांताएं यहाँ पर जो हैं, उसको धर्म से जोड़ने लगे लोग। अगर कोई बुरा है वो भी हमारे धर्म का है, उसको भी अच्छा बता देंगे। ये बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? जो गलत है वो गलत। अरंगे ने जुल्म करिया, छोटे छोटे बच्चे भी नीआं च चढ़ाए, हरेक बंदा ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਬਥੇਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਿਆ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਬਥੇਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੋ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਣ ਹੈ ਉਰੇ? ਹੈ ਰੰਗਦੇਵ ਦੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ? औरंगजेब रोड है, औरंगजेब रोड है, ਉਹ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ हिंदू चंगा, मुसलमान चंगा, सिख चंगा। ਜਿਹੜਾ जुल्म करता वो गलत है। कोई भी बरादरी का हो, कोई भी धर्म का, हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सारे जातां पातां ये आपां बनाईयां। ये सिख मैं आप तां नहीं बन गए, परमात्मा की देन है। तुसीं दाढ़ी कटा ली, मुच्छां कटा लियां, मुसलमान बन गया। दाढ़ी कटा ली, जनेऊ पा लिया, धोती बांध ली, हिंदू बन गया। ये बंदे दी मत है ना। बिल्कुल सवाल यही है, क्योंकि यहाँ के भारत के मुसलमान आधे से ज़्यादा कन्वर्टेड हैं, और जो जुल्म उन पर मुगलों ने किए, वो किसी भी प्रेशर में, वो चाहे कोई भी प्रेशर उन पर रहा हो, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। तो छत्रपति संभाजी महाराज नहीं झुके, उन्होंने उनकी आंखों को नोच लिया गया, उनकी जीभ को काट दिया गया, उनके हाथ के नाखून निकाल दिए गए, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई धर्म कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं धर्म कबूल नहीं करूँगा, और उन्होंने ये भी कहा औरंगजेब को कि स्वराज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर तुम हमारे साथ मिल जाते हो तो मैं तुम्हें ये भी नहीं कहूँगा कि तुम धर्म बदल लो। नहीं, धर्म बदलना, धक्के नाल बदलाना बहुत माड़ी गल है। गुरु गोबिंद सिंह ने जुल्म के खिलाफ क्यों तलवार चक्की? जुल्म कोई भी करे उहदे खिलाफ सी। हिंदू ते अत्याचार हुंदा सी, गुरु तेग बहादुर ने उरे आके सीज दिता, सारा सरबंस वारता। जुल्म कोई करे, जुल्म दे सिख हरेक खिलाफ रहूगा, चाहे वह जुल्म हिंदू करे, चाहे सिख करे, चाहे मुसलमान करे। जुल्म के खिलाफ मुगल थे, आक्रांताएं थे नहीं थे? क्या आक्रांताएं थे नहीं थे? ये उन्होंने अत्याचार, जेड़ा ने अत्याचार किया बिल्कुल गलत किया, उनको कौन चंगा कहेगा? ये जो औरंगजेब रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड है, ये हट जाने, ये हटने चाहिए ने। जो उन्होंने कोई हिंदुस्तान नूं की दिता देना, उन्होंने जुल्मे करे। गुरु गोविंद सिंह मार्ग बनना चाहिए, या याद ही नहीं कर रहा, सच को कोई सच कह रहा है। मेरे वर्गे को बोल देते खालिस्तानी, ये आतंकवादी। किसानों ने आंदोलन किया, कितने जुल्म, कितने बलेब लगाए उनके ऊपर भाई। क्या कोई देखा किसको? ये जिस तरीके से महाराणा प्रताप रोड हो गए, और जो भी हमारे, जिनके भी हम वंशज हैं, उनके यहाँ पर नाम होने चाहिए, उनके इतिहास के बारे में। जिसने देश के लिए किया है उसका होना चाहिए। हुण सिखों की 93% कुर्बानियाँ कलियाँ सिखों की हैं। करता है कोई याद? नहीं कर रहा।
करना चाहिए। सच को तो इतिहास ही सच हो, इतिहास को छुपाया जा रहा है, सच को सच कहो। ਹੁਣ महाराज झांसी रानी है, महाराज अपनी रानी, उसने कुर्बानी की है, उसका होना चाहिए। किसी भी वो कोई ऐ नहीं है भी जिन्हें कुर्बानी हो उसका। हमने पढ़ा है मुगल महान बताए गए, आपने सिलेबस में पढ़ा होगा, आपको क्या मुगल महान बताए गए, क्रांताएं बताए गए जो हमारा सिलेबस हमने इतिहास में पढ़ा? हाँ, हमें तो यही बताया गया है पहले महान। हाँ हाँ। तो ये बताइए क्या वाकई में मुगल महान लगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जिस तरीके से अब बातचीत चल रही है, छावा मूवी के जरिए ये इतिहास को दिखाया गया है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? क्योंकि अब जो है वो लोगों को पता चल रहा है कि एक्चुअल में हमारा इतिहास क्या है। नहीं, अभी अब बदल रहा है ज़माना, आस्ता आस्ता लोगों को पता लग रहा है, तो धीरे धीरे सब अपना वो देख रहे हैं कि क्या हुआ, किसने जुल्म किए, क्या सही है क्या गलत है, वो कर रहे हैं लोग ऐसे। तो मतलब जिस तरीके से सिलेबस जो है हमारा चेंज होकर हमें पता चलना चाहिए, हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा इतिहास और जो हिस्ट्री है हमारी ये है, ये कहने का मकसद, और लगातार हम यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। यही होना चाहिए। नहीं, सच सच होना चाहिए, झूठ झूठ होना चाहिए। ਹੁਣ झूठ ਨੂੰ सच बना रहे ने, सच को दबा रहे ने, ਹੁਣ यही काम चल रहा है।